घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी थी, जिसके ऊपर एक गुफा में रहता था एक बहुत ही ताकतवर लेकिन उतना ही बुद्धिमान शेर। जंगल के सभी जानवर उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। वो शेर सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी से पूरे जंगल पर राज करता था। उसी जंगल के पास एक गांव था, जहां एक भोला भाला गधा रहता था। वो गधा बहुत मेहनती था, लेकिन उतना ही सीधा और थोड़ा मूर्ख भी। गांव वाले उससे खूब काम करवाते और बदले में उसे थोड़ा बहुत खाना दे देते। एक दिन गधे ने सोचा, मैं रोज इतना काम करता हूँ, फिर भी मुझे सम्मान नहीं मिलता। क्यों ना मैं जंगल जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं? और यही सोचकर वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहली मुलाकात। जंगल में घुसते ही गधा डरने लगा। चारों तरफ अजीब आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की चीखें उसे घबराने लगी। तभी अचानक सामने से एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने चालाकी से पूछा, अरे गधे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा बोला, मैं अपनी किस्मत बदलने आया हूँ। गांव वाले मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। लोमड़ी मुस्कुराई और मन ही मन बोली, वाह, आज तो आसान शिकार मिल गया। उसने कहा, अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो तुम्हें हमारे राजा शेर से मिलना होगा। गधा डर गया, शेर? वो तो मुझे खा जाएगा। लोमड़ी बोली, नहीं नहीं, हमारा राजा बहुत बुद्धिमान है, वो अच्छे लोगों को इनाम देता है। भोला गधा उसकी बातों में आ गया। शेर की चाल। लोमड़ी गधे को शेर की गुफा तक ले गई। शेर ने दूर से ही गधे को देखा और समझ गया कि ये बहुत सीधा है। शेर ने सोचा, अगर मैं इसे सीधे खा जाऊं तो बस एक बार का खाना मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसे चालाकी से इस्तेमाल करूं तो बार बार फायदा हो सकता है। शेर ने अपनी आवाज़ को नरम बनाते हुए कहा, स्वागत है गधे, तुम यहाँ क्यों आए हो? गधा बोला, महाराज, मैं सम्मान चाहता हूँ, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। शेर मुस्कुराया, तुम बहुत ख़ास हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अनोखी है, तुम जंगल के घोषक बन सकते हो। गधा खुश हो गया। घोषक क्या होता है? शेर बोला, तुम रोज़ जंगल में घूमकर मेरी बातें सब तक पहुँचाओगे, बदले में तुम्हें खाना और सुरक्षा मिलेगी। गधा तुरंत तैयार हो गया। गधे की नई नौकरी। अब गधा रोज़ जंगल में घूमता और ज़ोर ज़ोर से ढेंचू ढेंचू करता। वो चिल्लाता, राजा शेर का आदेश। सब जानवर उनकी बात मानी। शुरू में जानवर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि गधा सच में शेर का दूत है। अब कोई भी गधे को परेशान नहीं करता था। गधा बहुत खुश था। वाह, अब सब मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन जंगल में एक चालाक भेड़िया भी रहता था। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, ये गधा इतना सम्मान कैसे पा गया? ज़रूर इसमें कोई चाल है। एक दिन उसने गधे को रोका। तुम सच में शेर के खास हो? गधा गर्व से बोला, हाँ, मैं राजा का सबसे खास आदमी हूँ। भेड़िया हंसा, तो क्या शेर तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा? गधा बोला, कभी नहीं। भेड़िया बोला, ठीक है, फिर एक दिन मुझे भी अपने साथ शेर से मिलवाना। गधा बिना सोचे समझे तैयार हो गया। शेर की असली योजना। जब गधा भेड़िए को लेकर शेर के पास पहुंचा, तो शेर सब समझ गया। उसने सोचा, अब समय आ गया है, मैं दोनों का फायदा उठाऊंगा। शेर मुस्कुराकर कहने लगा, स्वागत है भेड़िए, गधे ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। भेड़िया थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। शेर बोला, मैं तुम दोनों को एक खास काम देना चाहता हूँ। गधा बोला, महाराज, हम तैयार हैं। शेर ने कहा, जंगल में एक खजाना छिपा है, अगर तुम दोनों उसे ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गधा खुश हो गया, लेकिन भेड़िया थोड़ा शक में था। खजाने की खोज। दोनों खजाने की तलाश में निकल पड़े। गधा पूरे जोश में था, लेकिन भेड़िया सोच रहा था, शेर इतना आसान काम क्यों देगा? ज़रूर इसमें कोई राज है। काफ़ी देर खोजने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। गधा थक गया, शायद खजाना यहीं कहीं है। भेड़िया बोला, नहीं, ये सब झूठ है, शेर हमें बेवकूफ़ बना रहा है। गधा गुस्से में बोला, तुम मेरे राजा पर शक कर रहे हो? दोनों में झगड़ा होने लगा। गधे और भेड़िए के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था। गधा गुस्से में बोला, तुम मेरे राजा पर शक कर रहे हो? वो कभी गलत नहीं हो सकते। भेड़िया शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोला,
तुम समझ क्यों नहीं रहे? शेर इतना चालाक है कि वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। गधा हंस पड़ा। तुम जलते हो मुझसे क्योंकि मैं राजा का खास हूँ। भेड़िया समझ गया कि गधे को समझाना बेकार है। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे खुद ही सच्चाई पता करनी होगी। रात का रहस्य। उस रात भेड़िया चुपके से शेर की गुफा के पास गया। गुफा के अंदर से आवाज आ रही थी। शेर लोमड़ी से बात कर रहा था। शेर बोला, वो गधा बिल्कुल बेवकूफ़ है, उसे मैं जब चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। लोमड़ी हंसते हुए बोली, महाराज, आपने उसे इतनी बड़ी बातों में फंसा लिया कि उसे सच का अंदाज़ा भी नहीं। शेर बोला, और वो भेड़िया, वो थोड़ा समझदार है, लेकिन जल्द ही उसे भी ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर भेड़िया समझ गया, अब मेरी जान भी खतरे में है। भेड़िए की योजना। अगली सुबह भेड़िया गधे के पास गया। भेड़िया बोला, दोस्त, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गधा बोला, अब क्या नया बहाना है? भेड़िया बोला, अगर मैं गलत हूँ तो एक काम करते हैं, आज हम दोनों छिपकर शेर की बातें सुनते हैं। गधा थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे भेड़िए की बात में सच्चाई नजर आई। आखिरकार गधा मान गया। सच्चाई का सामना। रात होते ही दोनों शेर की गुफा के पास छिप गए। कुछ देर बाद शेर फिर लोमड़ी से बात करने लगा। शेर बोला, कल मैं गधे को एक खतरनाक जगह भेजूंगा, वहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। लोमड़ी हंसते हुए बोली, और भेड़िया? शेर बोला, उसे मैं खुद खत्म कर दूंगा। ये सुनकर गधे के पैरों तले जमीन खिसक गई। गधा कांपते हुए बोला, ये सच नहीं हो सकता। भेड़िया बोला, अब तो समझ गए ना? गधे की आंखों में आंसू आ गए। मैं कितना मूर्ख था, मैंने तुम पर शक किया। नई दोस्ती। अब गधा और भेड़िया दोस्त बन गए। गधा बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? भेड़िया बोला, हमें शेर से ज्यादा चालाक बनना होगा। गधा डरते हुए बोला, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। भेड़िया मुस्कुराया, ताकत से नहीं, दिमाग से जीतेंगे। शेर के खिलाफ योजना। भेड़िए ने एक योजना बनाई। अगले दिन गधा शेर के पास गया और बोला, महाराज, मुझे खजाना मिल गया। शेर चौंक गया, सच में? गधा बोला, हाँ, लेकिन वो बहुत गहरी खाई के पास है, आपको खुद चलकर देखना होगा। शेर लालच में आ गया। उसने सोचा, खजाना भी मिलेगा और गधे को भी खत्म कर दूंगा। खतरनाक मोड़। गधा और भेड़िया शेर को एक खाई के पास ले गए। वो जगह बहुत खतरनाक थी। गधा बोला, महाराज, खजाना नीचे है। शेर नीचे देखने के लिए आगे बढ़ा। भेड़िया धीरे से बोला, अब मौका है। गधा डर रहा था, क्या हम सही कर रहे हैं? भेड़िया बोला, अगर आज नहीं किया तो हम मर जाएंगे। खाई के किनारे खड़ा शेर नीचे झांक रहा था। नीचे अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शेर बोला, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, खजाना कहाँ है? गधा थोड़ा घबराया, लेकिन भेड़िए ने इशारा किया, यही सही समय है। गधा कांपते हुए बोला, महाराज, थोड़ा और आगे झुकिए, तभी दिखेगा। शेर जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। भेड़िए ने हल्का सा धक्का दिया और शेर खाई में गिर गया। नीचे गिरते ही जोर की आवाज आई, धड़ाम। जंगल में सन्नाटा छा गया। डर और राहत। गधा डर की मारे कांपने लगा। हमने क्या कर दिया? भेड़िया बोला, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें मार देता। कुछ देर बाद दोनों ने नीचे झांका। शेर घायल पड़ा था, लेकिन अभी जिंदा था। शेर ने गुस्से में चिल्लाया, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गधा डर गया, वो अभी भी जिंदा है। भेड़िया बोला, चलो यहाँ से, अभी रुकना खतरनाक है। नया जीवन। दोनों जंगल से दूर भाग गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक शांत जगह पर नया जीवन शुरू किया। अब गधा पहले जैसा भोला नहीं रहा था। वो बोला, मैंने सीखा है कि बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भेड़िया मुस्कुराया, और मैंने सीखा कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दोनों मिलकर रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। शेर का अंत। उधर खाई में गिरा शेर कई दिनों तक बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी चोटें गहरी थीं। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो गई और एक दिन उसका अंत हो गया। जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली।
अब जंगल में डर नहीं बल्कि शांति थी। कहानी की सीख यानी मॉरल। पहला, अंधा भरोसा हमेशा नुकसान देता है। दूसरा, बुद्धि और समझदारी ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है।